अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रिपोर्ट आई हुई है। इंडेक्स आया हुआ है, सूचकांक आया हुआ है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात कर रहा हूँ। और इसमें आप देखेंगे भारत की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो वह बड़ी दयनीय है, बड़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। 121 देशों में से भारत को 107वां नंबर मिला है। भारत 107वें नंबर पर है, 107 नंबर पर। इसे आप लोग इस तरह से भी समझिए, मान लीजिए किसी क्लास में आप देखिए 121 बच्चे बैठे हुए हैं, 121 स्टूडेंट हैं और उसमें से किसी बच्चे का स्थान 107वां आता है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि अच्छी स्थिति है या बुरी स्थिति है? स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग कहेंगे बुरी स्थिति बनी हुई है। और एक बात आप लोगों ने नोट की होगी कि जब भी हमारी सरकार के फेवर में कोई इंडेक्स आता है, कोई रिपोर्ट आती है, तो उसका श्रेय लेने के लिए हर सरकार खड़ी हो जाती है। लेकिन आप देखिए कि अगर उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट आती है तो उसे एक सिरे से नकार देती है और बोल देगी कि ये हमारे खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां षड्यंत्र रच रही हैं। तो इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। और जो हमारे पड़ोसी है ना, पाकिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इनसे भी हमारी बुरी स्थिति बनी हुई है। हमारे पड़ोसियों से भी, जिस चाइना की हम लोग बराबरी की बात करते रहते हैं ना, उससे हमारी बहुत बुरी स्थिति है। और जिसमें आप देखेंगे कि इसके बारे में अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर आप देखिए वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस एग्ज़ाम में, इस तरह के एग्ज़ाम में आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते रहते हैं रिपोर्टों से। और अगर आप देखिए निबंध लिखेंगे, आंसर राइटिंग लिखेंगे, वहाँ भी इन आंकड़ों का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें देखेंगे ये हमारा प्यारा एशिया है और एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। पड़ोसियों की बात करें तो ये देखिए श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सभी हमारे पड़ोसी हैं। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सभी देशों की तुलना में खराब प्रदर्शन किया है और 121 देशों में से भारत को 107वें नंबर पर रहा है। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में 116 देशों को शामिल किया गया था और हमारा नंबर 101वां था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है ना, ये आप लोग देख रहे होंगे, इससे हम लोग थोड़े आगे हैं। अफगानिस्तान 100 कितने नंबर पर है? 9वें नंबर पर है। हम लोग 107वें नंबर पर हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान से तुलना करना अपने आप में एक तरह से बेइज्जती होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ तालिबानों का कब्जा हो चुका है और तालिबान एक आतंकी संगठन माना जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करें तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक, जिसे आप लोग GHI के नाम से जानते हैं, वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक साधन है। और इसकी गणना के लिए 4 संकेतकों का आधार माना गया है। इसमें अल्प पोषण शामिल है, चाइल्ड वेस्टिंग शामिल है, चाइल्ड स्टैंडिंग शामिल है और बाल मृत्यु दर शामिल है। GHI 100 बिंदु पैमाने पर भूख की गंभीरता का निर्धारण करता है, जिसमें 0 जिसका अंक आता है वो सबसे अच्छा संभव माना जाता है, शून्य भूख मांगनी जाती है, और 5 को सबसे 100 को सबसे खराब माना जाता है। इसमें आप देखिए उल्टा है, आप देखते होंगे कि 100 नंबर रहते हैं, उसमें से जिसके 99 आते हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में माना जाता है। लेकिन इस सूचकांक में स्कोर में अलग ही है। अगर जिसके 99 नंबर आते हैं, 100 में 100 नंबर आते हैं, उसकी बहुत बुरी स्थिति मानी जाती है। और जिसको 0, या आप देखिए कि नीचे बढ़ते हैं 1 2 3 4 इस तरह से 100 से नीचे, तो आप देखिए कि अच्छी स्थिति मानी जाती है। वार्षिक रिपोर्ट है, आप सभी जानते हैं कि हर साल ये जारी होती है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प के द्वारा संयुक्त रूप से ये प्रकाशित की जाती है। इन 2 संगठनों की यहाँ बात ही हुई है, तो दोनों संगठनों के बारे में बता देता हूँ। कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। आयरलैंड में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और वेल्थ हंगर हेल्प ये आप देखेंगे 14 दिसंबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। एक बात और याद रखिए,
इस तरह के जो राष्ट्रीय संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनके बारे में भी एक ओवरव्यू अपने पास रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। और इसीलिए कहता हूं कि पुराने क्वेश्चंस पेपर अपनी परीक्षाओं के देख लिया करिएगा। जीएचआई एक वार्षिक रिपोर्ट है और जीएचआई स्कोर का प्रत्येक सेट 5 वर्ष की अवधि के डेटा का उपयोग करता है। वर्ष 2022 जीएचआई स्कोर की गणना 2017 से 2021 के डेटा का उपयोग करके की जाती है और ये रिपोर्ट पहली बार 2006 में जारी की गई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में अगर देशों के प्रदर्शन की बात करें, जो 121 देश शामिल किए गए हैं, इनके प्रदर्शन की बात करें तो वैश्विक विकास, विश्व स्तर पर हाल के वर्षों में भुखमरी के खिलाफ प्रगति काफी हद तक स्थिर हो गई है और वर्ष 2022 में 18.2 का वैश्विक स्कोर वर्ष 2014 में 19.1 की तुलना में थोड़ा बेहतर है। हालांकि 2022 का जीएचआई स्कोर अभी भी मध्यम है। कैसा है? मध्यम है, मीडियम है। और इस प्रगति में ठहराव के प्रमुख कारण देशों के मध्य संघर्ष, इसमें आप देखिए जलवायु परिवर्तन हो गया और बाकी देशों में भी आपसी युद्ध चल रहे हैं। कोविड-19 महामारी के आर्थिक नतीजों के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध हो गया जैसे अतिव्यापी संकट हैं और जिसके कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य ईंधन और उर्वरक की कीमतों में वृद्धि हुई है और यह आशंका व्यक्त की गई है कि 2023 तक 23 या एवं उसके बाद भी भुखमरी और बढ़ेगी। और सूचकांक के अनुसार 44 ऐसे देश हैं जिनमें वर्तमान में गंभीर या खतरनाक भुखमरी का स्तर है और ना तो वैश्विक स्तर पर और ना ही लगभग 46 देशों में जहां 2030 तक जीएचआई द्वारा भुखमरी की आशंका व्यक्त की गई है। बिना किसी बड़े बदलाव के इसका समाधान निकाला जा सकता है। शीर्ष और सबसे खराब प्रदर्शन की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए जीएचआई 2022 में बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना और चिली, चीन, क्रोएशिया शीर्ष 5 देश बने हुए हैं। इन्हें अगर आप लोग मैप पर देखना चाहें तो देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी आपको बता चुका हूं। यहाँ यूरोप में जाइए, अधिकतर इंडेक्स आते हैं उसमें आप देखेंगे यूरोप ही ऊपर देखने को मिलेगा। देखिए ये बेलारूस हो गया, एक टॉप पर बना हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कौन किसका नंबर आता है, उसके बाद आता है नंबर, यहाँ है आपका बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है, ये है आप देख रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जाइए और यहाँ आप लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे? दक्षिण अमेरिका में। तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा चिली, ये चिली देश है, तीसरे नंबर पर इसका नंबर आता है। फिर आप जाइए कहाँ? चाइना, हमारा पड़ोसी है, हमसे बहुत अच्छी स्थिति में बना हुआ है। यहाँ ये चाइना देखने को मिलेगा, चौथे नंबर पर बताया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि चाड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। यमन 121वें स्थान पर है, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और भारत और पड़ोसी देशों की बात करें तो दक्षिण एशियाई देशों में भारत 107वें नंबर पर है, श्रीलंका 64वें नंबर पर है, नेपाल आपका 81वें नंबर पर है, बांग्लादेश 84वें नंबर पर, पाकिस्तान 99वें नंबर पर है। यानी कि सबसे बुरी स्थिति में हम ही बने हुए हैं। भारत का स्कोर आप देखेंगे 29.1 है, इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। अफगानिस्तान 109वें दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जिसका प्रदर्शन सूचकांक भारत से भी खराब है। 5 से कम अंक के साथ चीन 16 अन्य देशों के साथ सूचकांक में टॉप पर बना हुआ है। और 4 संकेतकों में भारत का प्रदर्शन अगर आप देखें तो चाइल्ड वेस्टिंग 3% के साथ भारत में चाइल्ड वेस्टिंग दर लंबाई के अनुपात में कम वजन 2014 में 15.1% और यहाँ तक कि सन 2000 में 17.15% की अपेक्षा दर्ज स्तरों से भी खराब है। यह विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है और भारत की विशाल जनसंख्या के कारण इसका औसत और बढ़ जाता है। अल्पपोषण, देश में अल्पपोषण की व्यापकता भी वर्ष 2018 से 20 के 14.6% से बढ़कर 2019-21 में 16.3% हो गई है। और इसका मतलब है कि भारत में 224.3 मिलियन लोग वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे 828 मिलियन में से कुपोषित माने जाते हैं। और संकेतक आहार ऊर्जा सेवन की चिरकालिक कमी का सामना करने वाली आबादी के अनुपात को मापता है। और चाइल्ड स्टंटिंग और मृत्यु दर, भारत की चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर में सुधार हुआ है और वर्ष 2014 से 2022 के बीच बाल स्टंटिंग उम्र के अनुसार कम ऊंचाई
38.7% से घटकर 35.5% हो गई। और इसी तुलनात्मक अवधि में बाल मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर 4.6% से घटकर 3.3% हो गई। ये अच्छी है बात। तो एक बार आप लोग अपने पड़ोसियों को देखिए, ठीक है। जो चाइना है आप देखिए चौथे नंबर पर है, टॉप में बना हुआ है। ये आप देखेंगे कि चाइना हमारा पड़ोसी है। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और पाकिस्तान की बात करें, ये 99वें नंबर पर है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा लगती है 5 राज्यों की। और पाकिस्तान पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था। फिर अफगानिस्तान की बात करें तो केवल लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है 109वें स्थान पर है। नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा लगती है 5 राज्यों की। और ये आप देखेंगे नेपाल कितने नंबर पर है, 81वें नंबर पर। बांग्लादेश की बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है। और बांग्लादेश 84वें नंबर पर है। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था ना, उसी में आज़ाद हुआ था। और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और म्यांमार की बात करें तो आप देखिए मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ये 71वें नंबर पर है। श्रीलंका आप देखेंगे जो भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है, हम लोग मदद भी कर रहे हैं। ये आपका श्रीलंका 64वें स्थान पर है। पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। अब आप देखिए कुछ संबंधित इस रिपोर्ट को तैयार करने में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति। खाद्य और कृषि संगठन कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यहाँ देखिए एक बात और याद रखिएगा, इस तरह के जो भी संगठन है, आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए आप यूनिसेफ की बात हुई है, किसकी बात हुई है, यूनिसेफ की। और यूनिसेफ की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो आप देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021, इसकी परिकल्पना 2013 में पहले न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट की बात की गई थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भारत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजनन क्षमता, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन की प्रथा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य व परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग तथा गुणवत्ता आदि से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। और भूख कुपोषण उन्मूलन हेतु भारत की क्या पहलें की गई हैं, भारत के द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं। ईट राइट इंडिया मूवमेंट, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों के सही तरीके से भोजन ग्रहण करने हेतु आयोजित एक आउटरीच गतिविधि है। पोषण अभियान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2018 में शुरू किया था इसे। और यह अभियान स्टैंडिंग अल्पोषण, एनीमिया, छोटे बच्चों, महिलाओं, किशोर बालिकाओं में को कम करने का लक्ष्य रखता है। एनीमिया को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसे आप देखेंगे 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित या केंद्र पर आयोजित योजना एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट का आशय चावल, दूध, नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में विभिन्न विटामिनों व खनिजों जैसे आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक, विटामिन ए, डी को संलग्न करने की प्रक्रिया है ताकि पोषण सामग्री में सुधार लाया जा सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसमें यह कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मिशन इंद्रधनुष, यह 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन निवारक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के लिए लक्षित करता है। और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी। ICDS योजना के तहत 6 सेवाओं, पूरक पोषण, पूर्व विद्यालय, गैर औपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाओं का पैकेज 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं
और स्तनपान कराने वाली माताओं को उपलब्ध कराया जाता है। और कोरोना महामारी में आपने देखा है सरकार के द्वारा फ्री अनाज भी दिया गया है। तो इस तरह के कदम भी उठाए गए हैं। फिलहाल आप लोग देखिए इस तरह की रिपोर्टें आती हैं, जो संस्थाएं उन रिपोर्ट को जारी करती हैं और जिन आधारों को ध्यान में रखते हुए संकेतकों को उस रिपोर्ट को बनाया जाता है, इन सब के बारे में एक सामान्य जानकारी ओवरव्यू अपने पास रखा करिएगा। और अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे होंगे तो इस तरह के टॉपिक से आप देखिए 2-4 क्वेश्चंस आते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं। और सिविल सर्विस की बात कर लीजिए, अगर आप देखिए मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग की बात कर लिए, निबंध की बात कर लीजिए, इनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आपका पूछ लेता है, गरीबी पर, भुखमरी पर। तो उनके लिए भी पॉइंट बहुत सारे यहाँ से मिल जाते हैं। और सरकार की तरफ से जो आप देखिए कदम उठाए जा रहे हैं, यहाँ भी वो उपाय के रूप में आप लोग वहाँ लिख सकते हैं कि सरकार की तरफ से हमारी एक कदम उठाए जा रहे हैं। तो यही कहानी है सूचकांक की। ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022।